नमस्कार बच्चों। 5वीं क्लास का हिंदी कक्षा में आप स्वागत है। आइए हम लोग हिंदी विषय के तहत 6वें पाठ में गुरु और चेला शीर्षक के पद्यमय पाठ से रूबरू होते हैं। गत दिवस तक यानी कल तक हम लोगों ने गुरु और चेला के वार्तालाप को सुना था, पढ़ा था, जिसमें गुरु जो है एक गांव में पहुंचते हैं, एक नगर में पहुंचते हैं, जहां पर एक ग्वालिन से वे लोग पूछते हैं कि यह कौन सा नगर है, यहाँ का मुखिया राजा कौन है। तो वह बताती है कि यह अंधेर नगरी है और यहाँ का नासमझ राजा है, ठीक ना। तो गुरु ने कहा कि भाई यह जब ऐसी बात है तो यहाँ रहना उचित नहीं है, हम लोग कहीं और चलते हैं। लेकिन समझाने के बावजूद भी उनका जो शिष्य है नहीं माना, वह वहीं रह गया और विवश होकर गुरु को लौट जाना पड़ा। चेला जो है बाजार में पहुंचता है, बाजार में पहुंच करके सारे चीज टके से भाव से देख करके उसका वह आनंद उठाता है। उसी बीच में जोरों की बारिश होती है और बारिश के क्रम में एक दीवार गिर पड़ता है, और जब दीवार गिरता है तो क्या होता है, राजा जो है वहां तुरंत पहुंच जाता है और कहता है कि यह दीवार क्यों गिरा और इस दीवार को किसने गिराया। ठीक है, यहाँ तक कल हम लोग पढ़ चुके थे बच्चों। आज हम लोग प्यारे बच्चों चल रहे हैं, आज इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहता क्या है, संतरी से यानी कि अपने नौकर से पूछ रहे हैं, कौन, मूर्खाधिराज पूछ रहे हैं कि बताइए कि यहाँ इस दीवार को किसने गिराया, क्यों गिराया। संतरी महोदय क्या जवाब देते हैं। कहा संतरी ने, महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह न मोटी घनी थी। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं संतरी जी यानी कि सेवक साहब कह रहे हैं, नौकर कह रहा है कि हे महाराज, इसमें किसी की खता यानी कि गलती नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं है, यह दीवार पहले से ही कमजोर बनी हुई थी ना, और इसी कमजोरी की वजह से यह जो है गिर गई, यह मोटा ताजा दीवार भी नहीं था। आगे क्या कहता है देखिए, खता कारीगर की महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य। ठीक है, बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। देखिए सारा काम फटाफट हो रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो खता कारीगर की यानी कि जिसने घर बनाया, जिस मिस्त्री ने घर बनाया, उसी की खता है। खता यानी कि गलती है, इसलिए उसे कारीगर को झटपट वहां बुलाया गया। ठीक है, और तुरंत वहीं बैठकी लग गई कि आखिर ऐसा गलती तूने क्यों किया। आगे क्या होता है, कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसकी कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, बड़ा अच्छा लग रहा है पढ़ने पढ़ाने में चैप्टर है। कह रहे हैं यहाँ पर महाराज से, महाराज यानी कि राजा कह रहे हैं कि कारीगर को अब सजा दो, क्योंकि इसी के कारण जो है इसने कमजोर दीवार बनाया और कमजोर दीवार बनाने की वजह से यह दीवार
गिर पड़ा, इसलिए गलती इस कारीगर की है, इस मिस्त्री की है। यदि यह दीवार बढ़िया बनाया होता तो काश यह दीवार नहीं गिरा होता, इसलिए इसे सजा दो, दंड दो, है ना। जब इतनी बात वह सुनता है तब तुरंत वह बोल देता है तपाक से, कहता क्या है, जरा की न देरी, जरा मैंने थोड़ी भी देरी नहीं की। यानी जैसे ही राजा ने कहा कि इस कारीगर को, इस मिस्त्री को दंड दो, वैसे ही उस तुरंत कारीगर ने कहा कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना, यह भिस्ती की गलती, यह भिस्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। अब देखिए मूर्ख राजा है, कह रहा क्या कि जब कारीगर ने कहा कि महाराज यह मेरी खता नहीं है, मेरी गलती नहीं है, यह तब भिस्ती की गलती है। भिस्ती वही होता है जो गगरी वगैरह में पानी उन्हें भरता है, मशक के पानी ढोने का काम जो करता है, जिसे हम लोग वाटर कैरियर कर सकते हैं। तो उस भिस्ती की गलती है, और उसने गारा को गीला बनाया। गारा यानी कि जो मिट्टी और पानी का जो लेई होता है ना, गाढ़ा, जिसकी सहायता से हम लोग ईंट को ईंट पर रखकर जोड़ पाते हैं। और दूसरी भाषा में कहेंगे कि पक्का दीवार बनाने के लिए बालू, सीमेंट, पानी का मिश्रण बनाया जाता है, सीमेंट वगैरह का। कच्चा दीवार बनाने के लिए यदि ईंट का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें मिट्टी का गिलावा, इसे आम भाषा में कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो उस मिट्टी के गिलावे को ही गारा कहते हैं ना। तो उसने किया क्या, उसने उसको ढीला बना दिया, गारा को ढीला कर दिया, यही उसकी गलती है। तब क्या कहा राजा ने कि यदि भिस्ती की गलती है तो भिस्ती को जल्दी बुलाओ और उसे फांसी चढ़ा दो। चला आया भिस्ती, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी, यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही उसमें था पानी समाया। आप देखिए हर कोई अपना बचाव पक्ष रख रहा है और अपने को बचाने का प्रयत्न कर रहा है। तो वहां भी भिस्ती भी अपना जुगाड़ रखकर ठीक था और कहा कि जब ये बात है महाराज तो इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, ये तो गलती उसे की है जिसने इस मशक को बनाया, यानी इस बर्तन को बनाया है ना, गलती है उस मशक को जो जिसने बनाया, यानी जिस पात्र में पानी वो ला रहा था उस पात्र को बनाने वाले की गलती है कि उसने ऐसा बर्तन बनाया और इसमें ज्यादा पानी हट गया, और मेरी क्या गलती इसमें है। तब राजा जो है तुरंत कहता क्या है, मशक वाला आया हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी, यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत न उसी की शरारत, उसी की है हिकमत। देखिए कह रहा है कि अब मशक वाला जो है, जो बर्तन बनाने वाला है, वह कह रहा है कि महाराज इसमें मेरी भी कोई खता नहीं है, मेरी भी कोई गलती नहीं है, यह तो मंत्री की गलती है ना, और उन्हीं की गफलत है, यानी कि उन्हीं की यह गलती है ना, आलसीपन है, उन्हीं का यहाँ आलसीपन का कारण है, उन्हीं की शरारत के कारण ये सारी घटनाएं घटित हुई। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया, बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी यह गलती वीरानी। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पर कि बड़े जानवर का था चमड़ा, यानी कि जो मशक बन रहा था, जिससे वो चमड़े के पात्र में वह पानी लेकर के आ रहा था, उस बर्तन को बनाने वाला जो था, यह
एक मंत्री था जो एक बड़े जानवर के खाल यानी चमड़े को दे दिया, और उस मशक बनाने वाले ने क्या किया, थोड़ा भी चमड़ा चुराया नहीं और पूरे के पूरे चमड़े का उसने प्रयोग करते हुए एक बड़ा सा मशक तैयार कर दिया, और जिसमें खूब पानी हटता है। ठीक है, यह गलती मेरी नहीं है, यह तो गलती अनजान की है ना। यहाँ तक बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे। अब अगले दिन हम लोग पुनः थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हो कि मंत्री को फांसी चढ़ाओ। जब मशक वाला ने कहा कि मंत्री की गलती है तो तुरंत आदेश हुआ कि मंत्री को बुलाओ और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दो। चले मंत्री को ले जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। तत्काल ही उसी क्षण उसी समय उस मंत्री को फांसी चढ़ाने के लिए लेकर के जल्लाद सारे चल दिए। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। यानी इतना वह दुबला पतला था कि उसमें उसका फांसी का फंदा नहीं आ रहा था। कहा राजा ने, जिसकी मोटी हो गर्दन पकड़कर उसे फांसी तो तुम इसी क्षण। और कहा कि जब इसमें इसका गर्दन नहीं आ रहा है तो किसी दूसरे को पकड़ कर ला और उसी को फांसी के फंदा पहना करके इसको फांसी दे दो। चले संतरे ढूंढने मोटी गर्दन, यानी मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को ढूंढने के लिए वे लोग बाजार की ओर चल दिए। मिला चेला खाता हलवा दनादन। तब तक बाजार में वह चेला जो था गुरु का, हलवा खाते हुए दनादन तबतोड़ हलवा खाए जा रहा था, वह मिल गया। कहा संतरी ने, चलो अब फौरन महाराज भेजा न्योता इसी क्षण, यानी इसी समय महाराज ने तुमको बुलावा भेजा है, तुम्हें महाराज के पास जल्दी वहां पहुंचना है ना। तो बच्चों पेज नंबर 48 तक कंप्लीट हो गया। आगे